students, today's our subject is English and our unit number is 5, Health and Nutrition. Activity number 2. एक्टिविटी नंबर 2 में हमें यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। वो स्टोरी हमारे लॉर्ड शिवा और हमारे जो अर्थ के जो सारे पीपल्स हैं उनके बीच में है। लॉर्ड शिवा's एडवाइस ऑन अ गुड हेल्थ। अभी जो सिचुएशन चल रही है उससे हम इतना तो समझ ही सकते हैं कि अभी हमारी लाइफ में सबसे कुछ ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट है तो वो हमारी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है। बिकॉज अभी जो हम कोरोना से फाइट कर रहे हैं उससे फाइट करने के लिए हमें हेल्दी होना भी कंपलसरी है। वैसे ही एक टाइमिंग था जब पीपल्स ने लॉर्ड शिवा से एक क्वेश्चन करने के लिए बोला कि हम सब मिलकर एक क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर लॉर्ड शिवा हमें कैसे देते हैं वो हमें यहाँ पर लर्न करना है। According to ancient or folklore, people on earth were embroiled in a consulting about how much they should eat and how often they should bath to lead long and healthy lives. One time, वो अर्थ के जो पीपल्स है वो ऐसा डिस्कस करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम हेल्दी रहें, कितने बार हम खाएं और कितने बार हम अभी टेक अ बाथ, हम कितनी बार नहाने से हमारी हेल्थ कैसे बनी रहे। They decided to pray to Lord Shiva for guidance. और बाद में वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि इसका जो मार्गदर्शन गाइडेंस लेने के लिए हम लॉर्ड शिवा के पास जाते हैं। Lord Shiva was busy in a meeting with Brahma and Vishnu, so he sent his bull Nandi. लॉर्ड शिवा है वो बिजी है, वो किसके साथ बिजी है तो उनकी एक मीटिंग चल रही है। किसके साथ चल रही है तो लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड ब्रह्मा। सो लॉर्ड शिवा है वो उसका जो बुल है नंदी, उसका नेम क्या है नंदी, उसको भेजते हैं टू टेल अ पीपल टू प्रे 3 times a day and to eat once a day। वो पीपल को ऐसा बोलते हैं कि नंदी को बोलते हैं आप जाके लोगों को ऐसा बताओ कि वो लोग 3 टाइम प्रे करें और 1 टाइम खाए यानी ईट करें, ओनली 1 टाइम इन अ डे। On his way, Nandi came across a pasture of green grass and stopped there। और वो नंदी जब वहाँ पर हेवन से जब वो अर्थ तक आता है उसकी जर्नी में बीच में एक ग्रीन ग्रास से भरा हुआ पूरी लैंड मिलती है, पूरा ग्राउंड मिलता है तो वो वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। He had a good meal of healthy, delicious grass and continued his journey to earth। और वो वहाँ पर डिलीशियस और हेल्दी ग्रास है उसे ईट करता है और फिर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम मोर टाइम ही केम अक्रॉस सम लीफी बशेस एंड स्टॉप अगेन टू स्नैक ऑन दी लीव्स। और फिर आगे जाता है तो वहाँ पर बशेस मिलते हैं, उसमें जो लीव्स है वो एकदम ग्रीन सॉफ्ट और दिखने में बहुत हेल्दी है तो वो वहाँ पर भी स्टॉप हो जाता है और वहाँ से थोड़ा स्नैक कर लेता है। Then he started his long walk again। फिर से वो आगे आगे लॉन्ग वॉक करने लगता है, लंबी मुसाफरी करता है। A few hours of walking brought him to an orchard and he was tempted us to sample some of the delicious fruit growing there। और फिर आगे चला है तो वहाँ पर एक ऐसी प्लेस आती है वहाँ पर डिलीशियस फ्रूट्स ग्रोइंग यानी खड़े थे, वहाँ उसके ट्रीज वहाँ पर थे तो उसने वहाँ पर के फ्रूट को भी टेस्ट किया। As soon as his stomach was full, ऐसे ही जल्दी से उसका stomach है वो फुल हो जाता है, उसका पेट पूरा भर जाता है। He started off working, बाद में वो खाना बंद कर देता है। He walked for hours and was bleeding thirsty and dirty when he saw a river in the distance। और आगे चलता है तो वो थोड़ा thirsty यानी उसे प्यास लगती है और बाद में वो थोड़ा डर्टी भी हो गया बिकॉज उसने बहुत सारी जर्नी की थी
और फिर फ्रूट्स और ग्रास वो सब खाने में गया था तो वो पूरा डर्टी हो गया। तो उसे ऐसा लगा कि कोई रिवर आ जाए लंबे डिस्टेंस में, तो फिर मैं वहाँ पर पानी भी पी लूँगा और वहाँ पर बाथ भी ले लूँगा। नंदी was very happy to see the clean flowing water। और फिर एक रिवर आती है तो नंदी उसे देखकर एकदम हैप्पी हो जाता है और वो बोलता है कि अच्छा हुआ मैं यहाँ पर पानी भी पी लूँगा और बाथ भी ले लूँगा। फर्स्ट ही ड्रैंक सम वाटर, फर्स्ट पहले तो वो बहुत सारा पानी पी लेता है एंड देन waded into the river to have a bath। और फिर वो रिवर में बाथ के लिए जाता है। After spending a couple of hours in a water, he resumed his journey to earth। After couple of hours यानी 2 घंटे के बाद वो वहाँ पे रिवर में से बाहर निकलता है और अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करता है। By the time he reached Earth, और फिर वो जब अर्थ पर पहुँचता है, he had met so many storms। तब तक तो उसने बहुत सारे स्टॉप ले लिए होते हैं and done so many things that he was confused। और फिर उसने बहुत सारे काम किए थे तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है कि लॉर्ड शिवा's मैसेज, लॉर्ड शिवा का मैसेज क्या था। So he told people to eat 3 times a day। और बाद में वो पीपल तो ऐसा बोलते थे कि आपको डे पूरे 1 डे में 3 टाइम्स ईट यानी खाना है एंड pray once daily instead of the advice of praying 3 times a day and eating only once। और बोलता है कि आपको 1 टाइम प्रे करनी है और 3 टाइम खाना है। पर बताना क्या था मैसेज, रियल मैसेज क्या था? रियल मैसेज ऐसा था कि आपको 3 टाइम प्रे करनी है और 1 टाइम ईट करना है। तो उसने उसकी जगह पर क्या बोल दिया, 3 टाइम ईट करना है और 1 टाइम प्रे करनी है। Since then people have been eating more than they need to। और उसके बाद के जो पीपल्स है वो उसकी जो नीडेड है, उनकी जो जरूरियात है उनसे भी ज्यादा वो खाने लगे। Now 1000 years later, अब ये 1000 ईयर के बाद हमें पता चलता है और डाइजेशन शॉर्ट टू बिलीव इन नंदी मिस्टेक। और फिर हमारा जो डाइजेशन है वो हमें बताते हैं कि ये नंदी की मिस्टेक थी, इसीलिए हम 3 टाइम ईट करते हैं बिकॉज हमें ओनली 1 टाइम ही खाना है। We are advised to eat 4 to 5 times a day in a small quantity। और फिर डाइजेशन है वो हमें ऐसा एडवाइस देते हैं कि आपको 4 और 5 टाइम्स डे में स्मॉल क्वांटिटी में खाना है। और ये थी हमारी स्टोरी। उसमें हमें बस समझाया गया कि एक लिटल से एक स्टोरी थी लॉर्ड शिवा के और पीपल्स की, हमें 3 टाइम्स कैसे खाना पड़ा और 1 टाइम कैसे प्रे करनी पड़ी। अगर जो नंदी ने हमें राइट बोला होता तो हम अभी 3 टाइम्स प्रे करते होते और 1